रुद्रतुल्य पराक्रमी हनुमान जी ने लंका में जो अत्यंत भयावह घोर कर्म किया था, उसे देखकर राक्षस राज रावण को बड़ी लज्जा और ग्लानि हुई। उसने समस्त प्रमुख राक्षसों को बुलाकर कहा, निशाचरों, एकमात्र वानर हनुमान अकेला इस दुधुषपुरी में घुस आया। उसने इसे तहस नहस कर डाला और जनक कुमारी सीता से भेंट भी कर लिया। सूचना मिली है कि राम सहस्त्रों धीरवीर वानरों के साथ हमारी लंकापुरी पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। ये बात भी भली भांति स्पष्ट हो चुकी है कि वे रघुवंशी राम अपने समुचित बल के द्वारा भाई, सेना और सेवकों सहित सुखपूर्वक समुद्र को पार कर लेंगे। ऐसी स्थिति में वानरों से विरोध आ पड़ने पर नगर और सेना के लिए जो भी हितकर हो, वैसे सलाह आप लोग दीजिए। राक्षस बलवान तो बहुत थे, किंतु न तो उन्हें नीति का ज्ञान था और न ही वे शत्रु पक्ष के बलाबल को समझते थे। इसलिए वे कहने लगे, राजन, आप व्यर्थ ही भयभीत हो रहे हैं। आपने नागों और गंधर्वों को भी युद्ध में परास्त कर दिया है। दानवराज, मैंने आपसे भयभीत होकर अपनी कन्या आपको समर्पित कर दी थी। मधु नामक दैत्य को आपने जीता है। आपके पुत्र मेघनाद ने देवताओं के अधिपति इंद्र पर विजय प्राप्त करके इंद्रजित की उपाधि प्राप्त की है। साधारण नर और वानरों से प्राप्त हुई इस आपत्ति के विषय में चिंता करना आपके लिए उचित नहीं है। आप सहज ही राम का वध कर डालेंगे। रावण के समक्ष प्रहस्त, दुर्मुख, वज्रदंष्ट्र, निकुंभ, वज्रहनु आदि प्रमुख राक्षसों शत्रसेना को मार गिराने के लिए अत्यंत उत्साह दिखाया। उनके उत्साहवर्धक वचन सुनकर रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा। मंत्रियों को रावण की हाँ में हाँ मिलाते देख विभीषण ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, जो मनोरथ साम, मेल मिलाप, दान, प्रलोभन और भेद शत्रु पक्ष में फूट डालना से सिद्ध न हो सके, उसकी प्राप्ति के लिए नीतिशास्त्र का आश्रय लेना चाहिए। हे रावण, अस्थिर बुद्धि, व्याधिग्रस्त आदि लोगों पर बल का प्रयोग करके कार्य सिद्ध करना चाहिए, परंतु राम न तो अस्थिर बुद्धि है और न व्याधिग्रस्त। वो तो दृढ़ निश्चय के साथ आपसे युद्ध करने के लिए आया है, इसलिए उस पर विजय प्राप्त करना सरल नहीं है। क्या हम जानते थे कि एक छोटा सा वानर हनुमान इतना विशाल सागर पार करके लंका में घुस आएगा? परंतु वह केवल आया ही नहीं, लंका को भी विध्वंस कर गया। इस एक घटना से हमें राम की शक्ति का अनुमान लगा लेना चाहिए। उस सेना में हनुमान जैसे लाखों वानर हैं जो राम के लिए अपने प्राणों की भी बलि चढ़ा सकते हैं। इसलिए मेरी सम्मति है कि आप राम को सीता लौटा दें और लंका को भारी संकट से बचा लें। यदि ऐसा न किया गया तो मुझे भय है कि लंका का सर्वनाश हो जाएगा। राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण बाणों से लंका का एक भी नागरिक जीवित नहीं बचेगा। आप मेरे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करें, यह मेरा निवेदन है। विभीषण की बात सुनकर राक्षस राज रावण उन सभी सभासदों को विदा करके अपने महल में चला गया। दूसरे दिन महान मेघों की गर्जना के समान घरघराहट पैदा करने वाले मणियों से अलंकृत 4 घोड़ों से युक्त स्वर्ण रथ पर आरूढ़ हो अपने सभा भवन की ओर चला। भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित राक्षस सैनिक उसके आगे पीछे उसकी जय जयकार करते हुए चले। मार्ग में लोग शंखों और नगाड़ों के तुमुलनाद से संपूर्ण वातावरण को गुंजायमान कर रहे थे। सड़कों पर सहस्त्रों नागरिक खड़े होकर उसका अभिवादन कर रहे थे, जिससे उसका मस्तक गर्व से उन्नत हो रहा था। इस समय वह अपनी वैभव की तुलना देवराज इंद्र से कर रहा था। सभा भवन में पहुंचकर वह अपने मणिमय स्वर्ण सिंहासन पर जाकर बैठ गया। उसके सिंहासनासीन होने पर अन्य दरबारियों और मंत्रियों ने भी अपने अपने आसन ग्रहण किए। शत्रु विजयी रावण ने उस संपूर्ण सभा की ओर दृष्टिपात करके कहा, सभासदों, मैं दंडकारण्य से राम की प्रिय रानी जनका दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह मेरी शैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती है। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी अन्य कोई स्त्री नहीं है। उसे देखने के बाद मेरा मन मेरे वश में नहीं रह गया है। काम ने मुझे अधीन कर लिया है। कामातुर रावण का ये प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण ने क्रोधित होकर कहा, महाराज, तुमने जो ये छलपूर्वक छिपकर परस्त्री हरण का कार्य किया है, ये तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले आपको हमसे परामर्श कर लेना चाहिए था। यद्यपि तुमने अनुचित कर्म किया है, तथापि तुम्हारे शत्रुओं का संहार करूंगा।
कुंभकर्ण के वचन सुनकर रावण को क्रोधित होते देख महापार्श्व ने हाथ जोड़कर कहा, शत्रुसूदन महाराज, आप तो स्वयं ही ईश्वर हैं। आप विदेह कुमारी सीता के साथ उसकी इच्छा की परवाह न कर रमन कीजिए। आपके जो भी शत्रु आएंगे उन्हें हम लोग अपने शस्त्रों के प्रताप से जीत लेंगे। महापार्श्व के ऐसा कहने पर लंकाधिपति रावण ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, महापार्श्व, पूर्व काल में मैंने एक बार आकाश में अग्निपुंज के समान प्रकाशित होती हुई पुंजिका स्थला नाम की अप्सरा से बलात् संभोग किया था। मेरे इस कृत्य से अप्रसन्न होकर मुझे शाप दे दिया था कि आज के बाद यदि किसी दूसरी नारी के साथ बलपूर्वक समागम करेगा तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। उस शाप से भयभीत होने के कारण मैं विदेह कुमारी से बलात् समागम नहीं कर सकता। फिर अपने शूरवीर सेनानायकों एवं मंत्रियों को संबोधित करते हुए वह बोला, हे बुद्धिमान और वीर सभासदों, आज हम लोगों को अपने भावी कार्यक्रम पर विचार करना है। राम सुग्रीव की वानर सेना लेकर समुद्र के उस पार आ पहुंचा है। हमें उसके साथ किस नीति का अनुसरण करना है, इसके विषय में तुम लोग सोच विचार कर अपनी सम्मति दो, क्योंकि तुम सभी बुद्धिमान, नीति निपुण और अनुभवी हो। रावण की बात सुनकर लगभग सभी राक्षसों ने उत्साहित होकर उसे वानर सेना से युद्ध करने का परामर्श दिया। उनका मत था कि हमारे अपार बल के आगे ये छोटे छोटे वानर ठहर नहीं सकेंगे। प्रत्येक दशा में विजय हमारी होगी। अन्य सभी राक्षसों की सम्मति दे चुकने पर विभीषण ने खड़े होकर कहा, हे तात, सीता का जो अपहरण आपने किया है वह अत्यंत अनुचित है। सीता वास्तव में एक विषैली नागिन है जो आपके गले में आकर लिपट गई है। उसके उन्नत उरोज भयंकर फन है, उसका चिंतन मारक विष है और उसकी मुस्कान तीक्ष्ण दाढ़ें हैं। उसकी 5 अंगुलियां उसके 5 सिर हैं। यह आपके प्राणों को अपना निशाना बनाकर बैठी है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आपने इस नागिन से छुटकारा नहीं पाया तो राम के बाण राक्षसों के सिर काटने में तनिक भी संकोच न करेंगे। इसलिए सबका कल्याण इसी में है कि सीता को तत्काल लौटाकर राम से संधि कर ली जाए। विभीषण के वचन सुनकर प्रहस्त ने कहा, विभीषण, हमने युद्ध में देवताओं, राक्षसों तथा दानवों को पराजित किया है, फिर एक साधारण मानव से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। प्रहस्त का प्रश्न सुनकर विभीषण ने उत्तर दिया, हे मंत्रव, राम कोई साधारण मानव नहीं है। उनका वध करना वैसा ही असंभव है जैसा बिना नौक के सागर को पार करना। मैं उनकी शक्ति को जानता हूँ, हमारी संपूर्ण दानवीय शक्ति भी उनके सम्मुख नहीं ठहर सकती। राक्षसी क्या देव, गंधर्व और किन्नर भी उनसे जीत नहीं सकते। फिर विभीषण ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, हे राक्षसराज, आप काम के वशीभूत होकर अनुचित कार्य करने जा रहे हैं और ये मंत्रीगण केवल चाटुकारिता में आपकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। ये आपके हित की सच्ची बात नहीं कह रहे हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि सीता को लौटाकर राम से संधि कर लेने में ही आपका, लंका का और संपूर्ण राक्षस समुदाय का कल्याण है। विभीषण की बातों से चिढ़कर मेघनाद बोला, चाचा जी, आप सदा कायरों की भांति निरुत्साहित करने वाली बातें किया करते हैं। आपने अपनी कायरता से पुलस्त्य वंश को कलंकित किया है। क्षमा करें, इस कुल में आज तक कोई ऐसा भीरू और निर्वीर्य व्यक्ति ने जन्म नहीं लिया। मेघनाद के मुख से ये अपमानजनक शब्द सुनकर भी विभीषण ने अपने ऊपर संयम रखते हुए कहा, मेघनाद, तुम अभी बालक हो, तुम में दूरदर्शिता का अभाव है, इसीलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। मैं फिर कहता हूँ कि राघव से क्षमा मान कर सीता को लौटाने में ही हमारा कल्याण है। विभीषण को बार बार सीता को लौटाने की बात करते देख रावण ने क्रुद्ध होकर कहा, बुद्धिमान लोगों ने ठीक ही कहा है कि चाहे शत्रु के साथ निवास करें, सर्प के साथ रहें, परंतु शत्रु का हित चाहने वाले मित्र के साथ कदापि न रहें। ऐसे लोग मित्र के वेश में घोर शत्रु होते हैं। विभीषण, तुम हमारे सबसे बड़े शत्रु हो जो राम की सराहना करके हमारा मनोबल गिराने का प्रयत्न करते हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुख से मेरे हित की बात करते हो, परंतु हृदय से मेरे ऐश्वर्य, वैभव तथा लोकप्रियता से ईर्ष्या करते हो। यदि तुम मेरे भाई न होते तो सबसे पहले मैं तुम्हारा वध करता। यदि वध न करता तो भी कम से कम तुम्हारी जीभ अवश्य खींचवा लेता। मेरे सामने से दूर हो जा देशद्रोही, और फिर अपना मुख मुझे कभी मत दिखाना।
रावण से अपमानित होकर विभीषण उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं समझ गया हूँ, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, इसलिए तुम मित्र और शत्रु में भेद नहीं कर सकते। मैं जाता हूँ, फिर तुम्हें मुख नहीं दिखाऊंगा। इतना कहकर विभीषण वहां से चल दिया।